जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। नूर कहीं नहीं जाएगी। राजकुमारी जी आप यार के होते रब्बा मुश्किल में यार हो तो यारी है बस नाम दी। ले लूं मैं बनावा वारे वारे जावा तेरा मेरा जीवे रिश्ता। नूर तेरी दोस्ती अब तो रो मत। रब दिसदा हम आ गए हैं ना। तेरी दोस्ती मैं मानूं रब दिसदा। हमने कहा था नूर को ये ड्रेस पहनने के लिए। हमारी जगह स्टेज पर सोनी बनने के लिए हमने रिक्वेस्ट की थी नूर को निर्वैर के साथ डांस करने के लिए। क्योंकि हमें गिद्दा और भांगड़ा नहीं आता और हमारी नूर ये गिद्दा और भांगड़ा सब में एक्सपर्ट है। और मॉम आप सिर्फ एक ड्रेस के लिए जरा से डांस के लिए आपने नूर को थप्पड़ मार दिया। उसकी इंसल्ट की, वो भी सबके सामने। क्यों मॉम, क्यों? हम जानते हैं मॉम कि आपने वो ड्रेस हमारे लिए पूरे दिल से बनवाई थी, बट आप ये भी जानती हैं कि नूर हमारी जान है। उसकी खुशी के लिए हम उसे कोई भी चीज दे सकते हैं मॉम, कोई भी चीज। हम कोई ज्योतिष नहीं है, लेकिन एक भविष्यवाणी लिख के दे सकते हैं। एक ना एक दिन ये लड़की आपकी और हम सब की जिंदगी बर्बाद कर देगी। एक्सक्यूज अस प्लीज। आओ अमृत। अमृत, अच्छा तो नूर को अपनी जगह लेने के लिए तुमने कहा था। अमृत को बहुत अच्छे से जानता हूं मैं, बहुत कॉम्पिटिटिव है, हारने के नाम से ही नफरत है उसे। समझ गया। तुमने अपनी जगह नूर को सोनी इसीलिए बनाया क्योंकि उसे तुमसे बेटर गिद्दा करना आता था और तुम किसी भी कीमत पर ये डांस कंपटीशन हारना नहीं चाहती थी, है ना? ऑफ कोर्स निर्वैर, तुम अच्छे से जानते हो कि हम कभी नहीं हारते। यू नो अमृत,
कई बार हारना जीतने से कहीं ज्यादा खूबसूरत होता है। और अगर आज तुम ये डांस कंपटीशन हार भी जाती तो क्या हो जाता? तुम तो मेरी नजरों में जीत ही जाती ना। अरे मैं तो बस तुम्हें ये डांस फॉर्म करते हुए देखना चाहता था, ख्वाहिश थी मेरी। तो यूं ही बोल देते ना, कंपटीशन रखने की क्या जरूरत थी? तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, ये यकीन दिलाने के लिए कि तुम कुछ भी कर सकती हो। निर्वैर, हमें नहीं पता था कितना बड़ा इशू हो जाएगा। अमृत, कम बैठो। इट्स ओके अमृत, बट प्लीज मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में कभी भी शॉर्टकट काम नहीं आता। रब दे बंदे आए, रब दे बंदे आए। रमनीक, इससे पहले किसी की नजर पड़े मुझे वो गन और मोबाइल गायब करना होगा। सारा फंक्शन खराब करके रख दिता इस कुड़ी ने। आंटी जी, ये लीजिए अम्मू की ड्रेस। ठीक कहा था आपने, मुझे ही बड़ी सोहनी लग रही थी ये, और मुझे पहनना भी था, पर अम्मू से छीन के नहीं, सेम टू सेम दर्जी से बनवा के। ऐसी ड्रेस सिलना किसी आम दर्जी के बस की बात नहीं है। आम किला और सेब का तो नहीं पता, लेकिन मेरा वाला दर्जी। Stop it! आंटी जी, ये ड्रेस अम्मू की है और इस पे उसका हक है, मेरा नहीं। अब क्या कर रहे हैं केडी? ये आपको हो क्या गया है केडी? मॉम, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? अगर नूर ने ये ड्रेस एक बार पहन ली तो ये ड्रेस खराब तो नहीं हो गई ना? अमृत, इस नूर की वजह से आज आप अपनी मॉम पे चिल्ला रही है ना? कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आपकी जिंदगी में ये लड़की ऐसे ही आग लगा दे। नूर, नूर। नहीं अम्मू, अम्मू तेरी ड्रेस जल रही है अम्मू। अगर जल गई तो तुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा नूर, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। पक्का? पक्का? ठीक है। कोई आइस लेकर आएगा?
तुम ठीक हो? बहुत जल रहा होगा ना नूर? नूर? ब्रो, ये इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? रब के नेक बंदे ऐसे होते हैं अजय, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह होता है इनका दिल। ना किसी से गुस्सा, ना किसी से नफरत, ना ईर्ष्या, ना द्वेष। सारे दुख दर्द भुलाकर लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, लगता है मुझे ये क्वालिटी नूर से सीखनी ही पड़ेगी। नूर, तुझे ज्यादा दर्द तो नहीं हो रही ना? मैं तो एकदम बढ़िया। अच्छा नूर, तुझे याद है कल चूड़ियों का फंक्शन है? हाँ याद है ना, बता। तो कल तू क्या करने वाली है? कल मैं भूल गई। कल तू डांस करेगी और रौनकी लगाएगी। क्या हुआ दी? अब ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, वो बस बेबी ने किक मारा। किक मारा? क्या हम भी एक बार फील कर सकते हैं? बिल्कुल। किक मारा, दोबारा किक मारा। नूर देख। उत्तरी। माँ बनने की फीलिंग भी बहुत अलग होती होगी ना? बिल्कुल। माय बेबी। और खाएगा? और लाओ, मैं अभी आई। ओए, इतना बड़ा हो के अपनी मम्मी के हाथ से खाना खाता है? कौन है तू? शेरे बब्बर, नाम है गब्बर। डोंट डिस्टर्ब मी, जस्ट लीव। ओए, ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़, मुझे भी आती है अंग्रेजी। टू द प्रिंसिपल, जूनियर स्कूल फगवाड़ा, आई एम नॉट वेल, क्योंकि मुझे चाहिए छुट्टी फॉर 3 days। योर फेथफुली गब्बर सिंह करेवाल, क्लास 2nd day, भवाऊ भवाऊ। क्या हुआ? हो गई ना टाई फिश? तू कहे तो पोएम भी सुना दूं। पिजन कबूतर उड़न फ्लाई, अब उड़ते आसमान स्काई स्काई। मम्मी! पता नहीं मम्मी को गन और फोन मिला या नहीं। मम्मी! हाँ, जल्दी कर लाली, अगर ये फोन और गन किसी को मिल गया तो तू तो गई। और इस फीलिंग को ना शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं और क्रेविंग्स भी। अभी कुछ देर पहले मेरा खट्टा खाने का बहुत दिल कर रहा था। थैंक्स टू नूर, ये पता नहीं कहाँ से ना मेरे लिए कच्ची अंबियां ले आई। रियली नूर? और नहीं तो क्या, मैंने अपनी गुलेल से निशाना मारा और ट्यां करके तोड़ दिया अम्बी। पता है अम्मू, वहाँ पे पेड़ पे ना एक बंदा चढ़ा हुआ था, वो भी अंबिया तोड़ने आया था अपनी बंदूक से, लेकिन मैंने अपने गुलेल के निशाने से मार के उसे नीचे गिरा दिया। पता है अम्मू, वो तो भाग गया लेकिन अपनी बंदूक और मोबाइल यही छोड़ गया। फिर मैंने उसकी बंदूक मोबाइल वहीं पेड़ के पास छुपा दिया। तंबूक? बंदूक डिश किया, ढूं ढूं ढूं। गन? हाँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने वो बंदूक और मोबाइल कहाँ छुपाया था? हाँ, आ जाओ, चलो 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 बताती हूँ। आओ 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 आओ। लाली बुआ, लाली बुआ आप यहाँ क्या कर रही हैं? और ये आपने हाथ में क्या छुपाया? बहुत प्यारे प्यारे फूल खिले थे यहाँ, और तुझे तो पता ही है कि मुझे फूलों का कितना शौक है। तो बस
एक हैंडमेड बुके मेरे निर्वैर पुत्र के लिए। नाइस ना? लेकिन तुम लोग सब यहाँ, सब ठीक है ना? वो नूर कह रही थी कि उसने यहाँ किसी बंदे को देखा था और उसने उसका मोबाइल और बंदूक यहीं कहीं नूर। कम ऑन निर्वैर, तू भी किसकी बातों में आ रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। है, मैंने बंदूक और मोबाइल यहीं रखा था। एक मिनट रुकिए आप। कुछ नहीं मिलना तुझे, क्योंकि वो गन और मोबाइल दुलाली पहले ही गायब कर चुकी है। लाली बुआ, मैंने बंदूक और मोबाइल यहीं रखा था, सच्ची मुच्ची। तेरी सच्ची को किसी ने नहीं मानना बच्ची, क्योंकि मेरा नाम है लाली, जिदी हर कल निराली। सी, आई टोल्ड यू। अरे एमएस ने इतनी टाइट सिक्योरिटी रखी है यहाँ। अरे यहाँ तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो फिर आउटसाइडर कहाँ से आएगा? क्या हुआ निर्भय? इसका मतलब वो बंदा प्रोफेशनल किलर था। उसने गोली भी चलाई थी, लेकिन नूर बीच में आ गई और लेकिन वो किलर था कौन? वो किसे मारना चाहता था? कहीं ये लोग समझ न जाए कि निर्वैर की जान खतरे में है। मिस्टर ओबरॉय उस वक्त वही थे स्टेज पे, उनके साथ एमएलए साहब भी थे। अंडरवर्ल्ड के लोग काफी टाइम से उन्हें धमकियां दे रहे थे, और खास करके वो रिंकू रामगढ़िया। हो सकता है ये उसका काम हो, या फिर कोई पॉलिटिकल राइवल जो एमएलए साहब को मारने की कोशिश कर रहा हो। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। लाली सही कह रही है। यहाँ पर शहर के सारे वीआईपीज आए हुए थे। किलर का टारगेट कोई भी हो सकता था। बच गई। लेकिन एमएस, ये कोई छोटी बात नहीं है। वो किलर जो भी हो, पकड़ा जाना जरूरी है। एक मिनट, और शायद बीच में कुछ टाइम के लिए लाइट भी गई थी। नहीं, वो तो शायद पूरे शहर की गई हुई थी। नहीं राजा साहब, मैंने पता किया था, लाइट सिर्फ सिद्धू मेंशन की ही गई थी। रियली? हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा अभी। ये देखिए इंस्पेक्टर, फ्यूज उल्टा लगा हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि किसी ने लाइट जानबूझ के ऑफ की थी। सारे सीसीटीवी कैमरास उसी टाइम ऑफ हो गए थे, लेकिन एक कैमरा चालू था, ये बाहर लॉन वाला। दिखती कमू, टीवी पे मैं दिख रही हूँ। ये चुनाव मारी। देखा देखा आप सबने? नूर किसी को रोकने की कोशिश कर रही थी। हाँ, पर किसे? इस बंदे की तो शक्ल ही नहीं दिख रही है इसमें। मगर अंकल जी, मुझे अच्छे से याद है उसकी शक्ल। हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। मुजरिम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई सुराग छोड़ता जरूर है। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। हमारे स्केच आर्टिस्ट को उस मुजरिम का हुलिया बताइएगा। ले, इसकी जरूरत तो पड़नी ही नहीं है। मैंने अभी बैठे बैठे बना देना स्केच, ट्याव ट्याव करके। आ जाओ, देखो सब।
दिल तो कर रहा है इसकी गर्दन मरोड़ दूं। रिलैक्स मम्मी, जो खुद कार्टून है वो कार्टून ही बनाएगी। ये है वो बंदा पुलिस अंकल। देखिए, आप में से किसी ने देखा है इस बंदे को? इसे तो मैंने देखा है फंक्शन में। ये मुझसे टकराया भी था और इसके हाथ में एक बहुत बड़ा छाता था। शायद इसने उसी में इस बंदूक को छुपा रखा होगा। दिखाइए। ये फोटो सभी थाने में भिजवा दो और सोशल मीडिया पे भी वायरल कर दो। आप फिक्र ना करें, हम इस मुजरिम को जल्द ढूंढ निकालेंगे। फिर ये खुद कबूल करेगा कि किसको मारने आया था और किसके कहने पे आया था। केडी आंटी जी, आंटी जी आपको यही लगता था ना कि नूर की वजह से हमेशा कुछ न कुछ बुरा होता है, लेकिन आज नूर की वजह से ही किसी की जान बची है। और नूर की वजह से ही वो किलर भी पकड़ा जाएगा। आपको तो नूर का शुक्रगुजार होना चाहिए। तेरी दोस्ती मैं मानूं, रब दिसदा। आप बिल्कुल टेंशन ना लो अंकल जी, आई एम श्योर वो किलर बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। लेकिन जो भी हुआ पुत्र, इट वाज वेरी शॉकिंग। अंकल जी, प्रो ने बोला ना, नो टेंशन, अब कोई शोक शूक नहीं होने वाला। वहां कौन है? Hey, you! कौन है? Who's there? नूर? ये सब क्या है? एक्चुअली वो सर्दी से बचने का तरीका। गर्मी में? अरे आप नहीं समझोगे जी। अच्छा जी, तो आप ही समझा दीजिए। वो क्या है ना कि अम्मू को एबीसी चला के सोने की आदत है, तो बस इसलिए। एबीसी? ओहो, आपको इतना भी नहीं मालूम? एबीसी मतलब ठंडी हवा वाला बक्सा। ओ, एसी। अरे मास्टर जी, अभी तक अपने दोस्त को इंग्लिश नहीं सिखाई, हर बार गलत बोलता है ये। तो कहाँ थी मैं? ठंडी हवा वाला बक्सा। हाँ, ठंडी हवा वाला बक्सा। अम्मू को ना ठंडी हवा वाला बक्सा चला के सोने की आदत है, लेकिन मेरी तो कुल्फी जम जाती है, कुकड़ बन जाती हूँ मैं। हाँ, बेचारी अम्मू ने कहा भी कि नूर, मैं तेरे लिए ठंडी हवा वाला बक्सा बंद कर देती हूँ, लेकिन मैंने भी सोचा मेरी वजह से अम्मू को क्यों तकलीफ हो। हाँ, तो मेरे दिमाग में एक ढेर का आइडिया आया, मैंने अपने आप को पैक किया और फिर मैं अम्मू के साथ सोने चली गई। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। ओ हेलो सरदार जी, याद है ना कल चूड़ियों का फंक्शन है? ऑफ कोर्स याद है। तो फिर कल टाइम से आ जाना, हाँ, लेट मत करना। और फिक्र ना कर सोनिए, तेरा महिवाल टाइम से पहले पहुंच जाएगा। क्यों? बोलो बोलो। तू भी चल। वैसे जो भी कहो, हमारी नूर पूरी रौनकें लगा देती है। बस बोलती थोड़ा कम है। हाँ? क्या क्या कहा? नहीं नहीं अंकल जी, मैंने क्या कहना है। हाँ ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर। वैसे ब्रो, ये मिस रोनके वाली ना दहेज में मिलने वाली है। कुछ भी बोल रहा है। लेकिन यार, नूर जैसी लड़की इस दुनिया में कैसे सरवाइव करती होगी? I mean, कभी कभी बंदे की मासूमियत ही ना उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि नूर की यही मासूमियत ना उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। वैसे कुड़ी है तो बड़ी टैलेंटेड यार। यार क्या स्केच बनाया था उसने, तू देख लेना, वो किलर जरूर पकड़ा जाएगा। प्लीज लाली मैडम, मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कोई गलती नहीं की है। इतने साल आपकी सेवा की है, आपका नमक खाया है, तो भला मैं आपके साथ नमक हरामी क्यों करूंगा? आपको तो मालूम है कि मेरा निशाना चूकता नहीं है। आज भी गोली निर्वैर के सीधा माथे पे लगने वाली थी, लेकिन वो बेवकूफ लड़की बीच में आ गई और निर्वैर बच गया। और दूसरी बार फिर
उस गधी की वजह से मैं पेड़ से नीचे गिर। उसी गधी ने तेरा स्केच बना के पुलिस को दिखा दिया है। और स्केच क्या? उसने तो जीती जागती तस्वीर बना डाली है तुम्हारी। इसमें क्या है मैडम जी? 20 लाख। पहली फुर्सत में दुबई चला जा, वरना यहां तो बचने का तेरा कोई चांस नहीं है। और अगर तू गया तो समझो मैं भी गई, और वो तो लाली कभी होने नहीं देगी। थैंक यू। मुझे पता था मैम कि मेरी सलामती का आप ख्याल रखोगे। बड़ा ही कमाल होता है कोबरा का जहर। पहले दिमाग को सुन कर देता है, फिर सांसें लेना मुश्किल हो जाता है, फिर आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, और फिर धीरे धीरे दिल की धड़कनें बंद। सो सॉरी बली, मुझे तुम्हें मारना पड़ा, और मैं करती भी क्या? तुम्हारे जिंदा रहने का मतलब है मेरी मौत, और लाली को मारने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। मेरा 20 साल पुराना वफादार आदमी था बली, जिसे मुझे तेरी वजह से मारना पड़ा। लेकिन कोई ना, तुझे तेरी इस हरकत का जवाब जरूर मिलेगा, और ऐसा जवाब दूंगी कि तू मरते दम तक याद रखेगी। ये लाली की ज़बान है। मम्मी डैडी जी, आप ना मेरी जरा भी फिक्र मत करना, मैं यहाँ अम्मू के साथ बहुत खुश हूँ। हाँ, देखा ना आपने, मैं इतने दिनों में आपके सामने एक बार भी नहीं रोई, है ना? अम्मू मेरी बहुत फिक्र करती है, बड़ा ख्याल रखती है, बहुत प्यार करती है। अम्मू पता है, मम्मी डैडी जी को ना अभी तेरे बारे में ही बता रही थी। सच्ची अम्मू, मुझे ना यहाँ तेरे साथ बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तो मुझे डर भी नहीं लगता, भूख लगने से पहले ही खाना मिल जाता है। दफा हो जल्दी, मर पड़े जल्दी, ऐसे अब कोई नहीं बोलता। पर नूर, मॉम ने जो तुझे आज थप्पड़ मारा। तू भी ना अम्मू कभी कभी बच्चे जैसी बातें करती है। अरे बुद्धू, जब आंटी जी ने मारा ना तो उनके इतने नर्म नर्म हाथ है कि तू सा भी दर्द नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा डर जरूर लगा था, लेकिन हाँ, असली चपेटे तो चाची मारा करती थी, एकदम। लेकिन मुझे दर्द थोड़ी ना होता था। पता है, एक दिन ना मुझे उन्होंने इतनी तेज मारा ना कि मेरा ये वाला दांत ना, ये वाला मेरा दांत भी टूट गया था। लेकिन मुझे मारने के चक्कर में बेचारी चाची के हाथ ही सूज गए। पूरी रात उनके हाथ की सिकाई की अट्टिया उट्या करके ठीक कर दिया अम्मू, पता है? अम्मू, वो रो रही है।
तू? नहीं नूर, आज के बाद ना तू कभी रोएगी ना ही मैं। हम खूब हंसेंगे, खूब मस्ती करेंगे। ओके। पापा जी, अम्मू और मुझे कभी अलग मत करना। हम दोनों को हमेशा एक दूसरे के साथ ही रखना। Cheers. खाओ खाओ। अरे विजय, पानी में और मसाला डालना। अरे बेटा मिर्ची लग जाएगी। क्या अंकल जी, कर दी ना बच्चों वाली बात। गोलगप्पे खाते हुए अगर मुंह से आवाज और आंख से पानी न निकले तो क्या ही मजा। खाओ जी खाओ। दो लगाओ लगाओ लगाओ। आराम से आराम से। ओहो। लगाओ लगाओ। आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, इस छल्ली को अपने साथ घर लेके ही जाऊंगी और आज इसका अंगूठा लगवा के रहूंगी इंश्योरेंस के पेपर पे। ये काम हो गया तो मिल जाएगा मुझे 1 करोड़। आए रब्बा। पापा जी। अरे बेटा जी 1 सेकंड पकड़ो इसे, आंटी का फोन आ रहा है। हेलो। अच्छा हम देखते हैं। ठीक है बेटा, हम आते हैं अभी। मिर्ची मत डालना ज्यादा। ऐसे कैसे? मुझे आजकल मेरी याद नहीं आती। मेरी बच्ची। चल घर चल। नहीं। क्यों? क्योंकि तू मुझे मारती है। तेरी सौ। आज के बाद तुझे हाथ भी नहीं लगाऊंगी मैं। हाथ तो लगाया। हाँ? ऐसे लगाया। मैंने नहीं जाना चाची, मुझे यही रहना है अपनी अम्मू के पास। ठीक है, तेरी मर्जी। अच्छा मुझे गलती दस, जब तेरा ब्याह था उस खसमानू खाने लटूरे के साथ अम्मू तेरे लिए क्या लेके आई थी? चूड़िया। 10 चूड़िया लेके आई थी ना। लेता सब उसका ब्याह है तो तू अपनी अम्मू के लिए कुछ नहीं लेके आएगी? तू भी तो उसको चूड़िया पहनाएगी ना? हाँ चाची, मुझे भी अम्मू को चूड़िया पहनानी है। हाँ, ये तो यही है चूड़िया। मर जानिए। मेरा मतलब है मेरी जान, ये तो उन लोगों की चूड़िया। हम अपनी अम्मू के लिए नई चूड़िया लेके आएंगे मार्केट से, वैसे जैसे बचपन में लाते थे, है ना? अरे वीर जी, दो ना पर्पल चूड़िया। लेकिन चाची मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। बस तेरी चाची मर गई है, तेरी चाची के पास पैसे है ना, मैं दूंगी तुझे पैसे। सच्ची? मैंने आज तक कभी झूठ बोला है? छोड़ो। 1 मिनट, मैं अपनी अम्मू को बता के आती हूँ। क्या हुआ? अब पुत्र तू अम्मू को अभी से बताएगी तो सारा मजा नहीं किरकिरा हो जाएगा। हम चूड़ियां लाएंगे, अम्मू को पहनाएंगे और अम्मू को सरप्राइज देंगे। ओ हाँ, आइडिया चंगा चंगा जी चंगा, है ना? चल पुत्र छेती छेती जाते हैं, सूरज चलने से पहले पहले चूड़ियां लाते, अम्मू को पहनाते। चल चल जल्दी चल जल्दी जल्दी। थैंक गॉड। ये देखिए सिंह साहब, प्योर गोल्ड एंड डायमंड्स, लेटेस्ट डिजाइन। रब दे बंदे आए, रब दे बंदे आए, रूह दे। यार समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी लूं। वैसे रमनीक दी ने तो सारी डिजाइनर कलेक्शन ही मंगाई है, लेकिन फिर भी ब्रो, तू ये चूड़ियां किसके लिए खरीद रहा है?
ऑब्वियसली अमृत के लिए, और किसके लिए? तो जिसके लिए खरीद रहा है, अबे उसी से पूछ लेना। अरे नहीं यार, इससे अमृत का सरप्राइज खराब हो जाएगा। अजय ये अनमोल चीजों की खूबसूरती उनकी बनावट में नहीं, उनकी सादगी में छुपी होती है। जिन चूड़ियों को पसंद करने में थोड़ी जद्दोजहद, थोड़ी मेहनत मशक्कत हो, वही होंगी अनमोल। ब्रो, कहाँ जा रहा है? मार्केट। मार्केट? बट मार्केट क्यों? थोड़ी सी मेहनत मशक्कत और जद्दोजहद करने। बोल ना, हम घर क्यों आए? तू तो कह रही थी हम मार्केट जाने वाले हैं चूड़ियां खरीदने। अरे बोल, जवाब दे, कौन की शीशी पी लिया? कुछ तो बोल। क्या हुआ? डर क्यों गई? इधर मेरा बच्चा, देख मार्केट जाएंगे, चूड़ियां खरीदेंगे, तो उसके लिए पैसे चाहिए ना? ओह हाँ, कभी कभी मैं भी बच्चे वाली बातें कर देती हूँ। ओहो, पैसे नहीं होंगे तो चूड़ियां कैसे खरीदेंगे? ले लो, सारे ले लो, आजा ले लो। तब तक तो मेरा सूट प्रेस कर दे। ले लो, चूड़ियां लाऊंगी, अम्मू को पहनाऊंगी, चूड़ियां लाऊंगी, अम्मू को पहनाऊंगी, चूड़ियां लाऊंगी, अम्मू को पहनाऊंगी। देखती रह सपने, अम्मू से तो तू अब कभी नहीं मिलेगी। आज ही छोड़ के आती हूँ तुझे बठिंडे। चूड़ियां लाऊंगी, अभी कभी आएंगी। झल्ली, तू यहाँ क्या कर रही है? लंगड़ी टांग खेल रही हूँ। दिख रहा है चाची का सूट प्रेस कर रही हूँ। ओहो, लेकिन तू यहाँ आई क्यों? आज मैं और चाची ना मार्केट जाने वाले, अम्मू के लिए चूड़ियां लेने। ओए होए, अम्मू के यहाँ चूड़ियों का शगन है ना, इसलिए। अच्छा, तू भी ना आज वो गुलाबी वाला कुर्ता पजामा पहन के आई हो फंक्शन में। ओ झल्लू की रानी, मिस झल्ली, कुड़ियों के फंक्शन में घबरू जट्टे दा की काम। हेलो, सत श्री अकाल बेबी दीदी। वो ना मुझे आपसे एक काम था। थोड़े दिन के लिए झल्ली को अपने पास रख लो ना। झल्ली, ओए राजस्सी ना, उस तूफान वेल ने पूरे बठिंडे को हिला देना है। मुझसे न संभलनी वो चलती फिरती आफत। क्या बेबी दीदी, अपनी छोटी बहन की इतनी छोटी सी बात भी नहीं मानोगे आप? लेकिन जस्सी दीदी, मुझे थोड़े दिन के लिए ना अम्बरसर जाना है। अब उसको तो लेके जा नहीं सकती। वैसे भी उसकी ना तबीयत थोड़ी सी खराब है, सोते रहना है उसने, कोई टेंशन नहीं देनी आपको। हाँ, लेकिन मैं मुझसे ना होना। 5,000 दूंगी। 5,000? चल तू कह रही है तो ठीक है। दीदी आप ना बड़े ही स्वीट हो, सच्ची बड़े ही स्वीट हो। बाय। लालची औरत, अभी ये बेहोशी की दवाई वाली आइसक्रीम खा के झल्ली पे छाने लगेगी बेहोशी, और लूंगी इंश्योरेंस के पेपर पे उसका अंगूठा। तभी तो मिलेंगे मुझे मेरे 1 करोड़। और अम्मू को झल्ली से दूर रखने का 50,000 जो मिलेगा, वो अलग से। हाय जसविंदर, तेरी तो लॉटरी लग गई, लॉटरी। और आज ही छोड़ के आती हूँ उस मरछानी को बठिंडे, तब तक अम्मू का ब्याह भी हो जाएगा। कहाँ से लाती हो तुम इतना दिमाग? नजर न लग जाए तुझे। नहीं, ये तो उसको देनी है। नहीं पता मतलब? हमने आप सबसे क्लियरली कहा था कि नूर का ख्याल रखना, और कमोदिया, आप तो ख्याल रख सकती थी ना नूर का। देखिए अम्मू बेबी, आप टेंशन ना लो, शायद नूर गुरुद्वारा चली गई हो। वो गुरुद्वारा सुबह सुबह होके आ गई थी। पता नहीं कहाँ होगी हमारी नूर, किस हाल में होगी। अमृत, रिलैक्स, डू नॉट वरी।
नूर एकदम ठीक है मॉम। एंड प्लीज अब दोबारा मत कहना आपकी फ्रेंड से कुछ कह दिया है। वो एकदम ठीक है। बट मॉम नूर। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है आपकी नूर को। वो अपने घर गई है। क्या? लेकिन क्यों? वो कह रही थी कि उसको मार्केट से आपके लिए चूड़ियां लानी है। वो जल्द ही आ जाएगी। मैं तेरे लिए पर्पल चूड़ियां लाई हूँ। वाह! लेकिन मॉम वो किसके साथ है? वो एक छोटा बच्चा उसके साथ होता है ना, व्हाट्स हिज नेम, मुगैम्बो या मुगैम्बो नहीं, गब्बर नाम है उसका। हाँ हाँ वही, वो गब्बर के साथ है। सो डोंट वरी एट ऑल, नूर जल्द ही आ जाएगी। नाउ गेट रेडी। अब वो लड़की अपनी मनहूस शक्ल लेके आपके सामने कभी नहीं आएगी अम्मू। जब तक वो भटिंडे से वापस आएगी, आप अपने ससुराल जा चुके होंगे। इतनी जोर जोर से प्रेस कर रही हूँ, लेकिन ये सूट है कि प्रेस ही नहीं हो रहा है। प्रेस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि स्विच ऑन ही नहीं है। ओफो गब्बर, तू भी ना एकदम बच्चे वाली बातें करता है। अगर प्रेस गरम हो गई तो चाची का सूट नहीं जल जाना है। इमली ले लो, इमली। फॉल से ले लो, फॉल से। इमली। फॉल से ले लो, फॉल से। ओ इमली भैया, रुकिए। अंकल जी खट्टी मीठी गोली और इमली है? हाँ जी, 10 रुपए दे दो। ठीक है। पैसे है तेरे पास? नहीं। ओए होए, की करा? अरे बेटा ये सामान ऊपर तक छोड़ देगा। 40 रुपए लूंगा। 40 रुपए? लूट मचा रखी है क्या? भैया 2 मिनट रुको, अब भी गई और अब भी आई। हाँ? सत श्री अकाल गुरप्रीत आंटी जी, अगर मैं आपका ये सामान ऊपर पहुंचा दूंगी तो आप कितने पैसे दोगी? ले लो 20 रुपया। ला। नहीं आंटी जी, मुझे तो बस 10 रुपए ही चाहिए। थैंक यू। जल्दी कहेंगी। भैया 5 रुपए की इमली और 5 रुपए की खट्टी मिट्टी गोली दे दो। लो। ले। मिल गई। क्या करना है? झल्ली है वो लड़की, सिर्फ नाम की ही नहीं बल्कि अकल की भी। बस थोड़ा डराना है उसे, ताकि वो कुछ दिन तक उस सदमे से बाहर ही ना आ सके। पूछना तो नहीं चाहिए मम्मी, फिर भी पूछ ही लेती हूँ। ऐसा क्या करने वाले हैं आपके आदमी उस झल्ली के साथ? उसका इलाज, सदमा देने वाले हैं उसे थोड़ा, ताकि आने वाले फंक्शंस में वो लड़की मुझे गलती से भी नजर ना आ जाए। अब चाहे सियानी हो या झल्ली, ऐसा सदमा कोई लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।